अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये 21वां डिस्कोर्स है बाबा का, मेहर बाबा कॉलिंग, एक किताब से। इसका टाइटल है हम ईश्वर प्रेम में है यदि फिर कारण बताए। अगर हम में से ये जो नीचे दिए हुए बाबा ने बातें बताई है उसमें अगर हम अपने जिसके भी आचरण में है तो ईश्वर के प्रेम में है। तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ। पहले, दूसरों के प्रति भी हम वैसा ही महसूस करें जैसा हम अपने प्रियजनों के लिए करते हैं तो हम ईश्वर के प्रेम में हैं। दूसरों के दोषों को देखने के बदले हम अपने स्वयं के भीतर झांके, ये दूसरा हो गया। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों को लूटने की अपेक्षा दूसरों की सहायतार्थ हम अपने आप को लूटे। यदि हम दूसरों के कष्ट में दुखी हो और दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करें, अपने दुर्भाग्य पर चिंतित होने के बदले यदि हम अनेकों की तुलना में अपने आप को भाग्यशाली समझे, उसकी इच्छा जान यदि हम अपने भाग्य को धैर्य और संतोष से स्वीकार ले, यदि हम जान ले कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा और कष्ट नहीं पहुंचा है, तो यह अनुभव सिद्ध हो जाएगा कि यही सबसे बड़ी भक्ति और पूजा है। इसे समझ लेना है, तब ही हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। ये वाडिया पार्क में मेरे ख्याल से 12 सितंबर 1952 की शायद बात है, जिसमें गाड़गे बाबा के साथ खाना खाते हुए दिखा है और बाबा का दर्शन करते हुए दिखा है। वो वहाँ की फिल्म है वाडिया पार्क। इसकी गोल्डन जुबिली मेरे ख्याल से 2002 में हुई थी। हम गए थे, बहुत बड़ा ग्रुप पारस से गए थे और वो जगह वाडिया पार्क हमको लेके गए बसेस से, डी हॉस्टल से। और जाल काका हमको बता रहे थे, जाल काका उस समय में वॉलंटियर थे वहाँ। बहुत बड़ा पार्क है। तो बोले सैकड़ों बैल बंडियाँ पूरे पार्क के किनारे से लगी थी, बोले सब, यानी सब वहाँ दर्शन को थे। बहुत बड़ा दर्शन प्रोग्राम हो गया। वो नगर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हजारों की संख्या में, लाख के ऊपर दिन भर में बाबा दर्शन नहीं दे सके, दूसरे दिन भी देना पड़ा। तो वहाँ ये बाबा ने बोला था हाउ टू लव गॉड। ईश्वर के प्रेम में कौन है, हम अपना ये लगा सकते हैं कि जैसा कि पहले इसमें बोला, हम दूसरों के प्रति भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा अपने सगे संबंधी के प्रति अपने भावना है। अभी ये अगर बीमार हो गया तो तेरे को जैसा फीलिंग है, ऐसा है अगर बाकी लोग भी, मोहल्ले के बच्चे बीमार हो गए तो तुझे अगर दुख होता है, समझ जाना ईश्वर का प्रेमी है। ऐसा जो भी कोई है, जो भी कोई फीलिंग अपने वालों के बारे में जैसे रहते अपने सगे संबंधी बीवी बच्चों के लिए, वैसे फीलिंग अगर भावना हमारे बाकी मोहल्ले वालों के प्रति है तो वो ईश्वर प्रेमी है। हम बाबा के प्रेमी कहलाने के हिसाब में है। दूसरा, दूसरों के दोष देखने के बजाय हम अपने भीतर अगर झांकते कि हमारे में क्या कमजोरियां है तो हम ईश्वर के प्रेमी हैं। अब ये बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत सही और अच्छा लगता है। बाकी मेरे में तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मेरे को बाबा के चक्कर में किसने कोई एक बात की, सेंटर में साला कोई वहाँ धार्मिक उत्सव मनाते हैं अपने धर्म से, तो मैं कॉल जाता, मैं बहुत उनको दो शर्ट यार कौन से यार लोग हैं, कैसे क्या है। बाबा को जो नहीं बोला बाबा ने 10 कॉलम बाबा ने दिए, 10
सेंटर चलाने के, जो मैंने फ्लैक्स हमारे इसमें फ्लैक्स बना बना के सेंटरों को, यहाँ मराठी सेंटरों को सबको बेचा है जितने में बने उतने। और हिंदी सेंटर जो है नॉर्थ इंडिया में हमीरपुर क्षेत्र के जितने सेंटर है उनको लगा दे फ्री में, एक पैसा न लेते, खुद ने लगाया सब। बाबा की 6 मर्जी इच्छा है। और ये और उधर एमपी में भी भेजा हो, हम एमपी में गए नहीं तो वहाँ के सेंटर के लोग जो हमीरपुर क्षेत्र में आए थे उनको भी दिया कि आपने अपने सेंटर में लगा लो। वो 10 जो बाबा ने सूत्र बताए केंद्र चलाने के, वैसा ही केंद्र चलना चाहिए। उसमें सब क्लियर किया बाबा ने। कोई कर्मकांड और उत्सव को वहाँ कोई ये नहीं महत्व नहीं देना चाहिए, धार्मिक कर्मकांड उत्सव। ऐसे कुछ सेंटर है वो अपने धार्मिक जो ये है, जो क्या बोलते उसको उत्सव है, वो सेंटर में करते हैं। बाबा के साथ होली, अरे व्हाट इज दिस? ये सत्संग कर सकते तुम कभी भी, कोई भी इसमें गान, बाबा के भजन टॉक वगैरह वो ठीक है। तुम वहाँ बाबा के साथ होली खेलोगे तो यानी वो जो 10 इसमें दिया नहीं है वो गलत, यानी बाबा ने बिल्कुल धार्मिक कर्मकांड और उत्सव को महत्व मत दो बोला है, और तुम दे रहे बोले तो तुम बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बाबा ने बोला मैंने जो किया है वो तुम ना करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। बाबा ने वो धुनी जलाई है मेहराबाद में, वो उसका अधिकार है। बाबा ने बोला सदगुरु और अवतारी उसको जला सकते हैं, उनका अधिकार है। लोग सेंटरों में जलाने रहे, यानी बाबा को तुम फॉलो कर रहे क्या? तुम्हारे अहंकार के बोलो, तुम्हारे अंदर में सेंटर है, तुम अपने दिल से कुछ मनमानी हो गई हो, या फिर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है कर्म कांडों में, खुद को इंटरेस्ट है, तुम लाद रहे हो पूरे सेंटर के लोगों पे। 10 जो बाबा ने सूत्र बनाए बताए सेंटर चलाने के, जो ग्लोब में छाप के आए थे, मैंने तो पुस्तिका में भी छापे, उसको फ्लैग्स भी बनाए कि लोग उसको तो देख के तो करे बराबर क्या। तो वो छोड़ के जो भी कोई केंद्र में होता है पूरे वर्ल्ड में, ये 10 सूत्र छोड़ के जो भी कुछ होता है वर्ल्ड में, तो वो एक तो वहाँ के केंद्र चालकों की क्या बोलते अहंकार है या अज्ञान है, और वो बाबा के आज्ञा को तोड़ना है। तो ये ऐसा देख के मैं सनक जाता हूँ, अरे मैं दोष दिखाना लग जाता हूँ, मैं खुद को फिर परेशान हो जाता हूँ। मेरे को मैंने तो मतलब एक बार बोला एक सेंटर में, यार बोला धुनी बाबा ने नहीं बोला है, यानी बाबा ने तो खुद लगाई है, तुम कैसे के सेंटर में कर रहे हो? वो बेचारा हा करके उसने कोई ख्याल नहीं किया उस केंद्र पर, उसने खुद ने अकेले ने सेंटर बनाया, बहुत बड़ा सेंटर। फिर वहाँ जालका का और डॉली दस्तूर को लेके जाना था, है ना, वो सेंटर को विजिट करने के लिए मैं गया उनके साथ। जैसा ही डॉली ने दिखाया वो जो धुनी का गोल जहाँ जलाते, अरे बोले क्या है? तो मैं बोला ये धुनी जलाते हैं। तो अरे धुनी ये कैसे क्या जला रहे? तो मैं बोला सेंटर वाला, अरे इधर आओ। बोला भाई मैंने पहले भी बोला था आपको 5-7 साल पहले। अभी देखो डॉली जी क्या बोल रहे, डॉली जी का अधिकार बहुत बड़ा था। डॉली जी शादी भाई नहीं थी भाई, बहुत बड़ी हस्ती थी, उसको कितना बड़ा चांस मिला। अरे आधा लाइफ उसने बाबा की सेवा किया, आधा लाइफ है। उसको ड्यूटी थी बाबा की क्लीनिंग की, बाद में वो मंसारी के जैसे वो देख रेख करती थी जिनको ड्यूटियाँ मिला बाद में। बहुत ऊंचा आत्मा था। बोलने का मतलब क्या है ये? मैं बोला आओ इधर देखो डॉली जी क्या बोल रही, जो मैंने आपको 5 साल पहले बोला था, फिर भी तुम करते रहते हो। तो ये बात जो है ना, यानी ये जो फिर ऐसा उसमें फिर मेरा दोष दिखाना हो जाता, मेरे को सहन होता नहीं और मैं बोल देता हूँ। तो मैं लोगों के दोष दिखाना ही तो है ये क्या? मेरे में तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे दोष है, इतने दोष है कि एक गिनो तो कितने हो जाए। मगर मैं अपना कम देखता हूँ और लोगों का ज़्यादा देखता हूँ। अभी तो धीरे धीरे कम हो गया मेरा अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये उसने बताया इसलिए
कि यार अपन वो छोड़ो, दुनिया के हिसाब से चले, मैं और मेरा बाबा। दो बात देखो, तुम देखो बाबा के दिल से अपना जिंदगी ढाल रहे हो कि नहीं। तो मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बहुत दिलो जान से कर रहा हूँ जब से प्रेमी बना, मगर मुझे दूसरे का भी देखना गुजारा नहीं होता। जब कोई यानी हाँ बाकी दुनिया क्या कर रही है उसमें मेरा ज्यादा ये नहीं है क्या, बाबा प्रेमी, बाबा के कार्य में कुछ जो बाबा ने जो नहीं बोला वो कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती। फिर मैं लोगों को बोलने लगता, उनके दोष दिखाना लगता हो, वो भी गलत है, देखा जाए तो वो भी गलत है, मगर मेरी वो ड्रॉबैक है, बाबा जल्दी से जल्दी निकाल ले वो कमजोरी। अभी ये तो बहुत सारे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लूटते हैं, मगर ईश्वर प्रेमी क्या करता है, ईश्वर प्रेमी दूसरे के भलाई के लिए खुद लूटे जाता है, ऐसे उसको ही ईश्वर प्रेमी कहते हैं। उस दिन में मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई ऐसे लोग रहते हैं मोहल्ले में कि जिनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, हाँ, फिर वो लोग उनको कोई उधार पैसे नहीं देते, कितना भी काम आए तो बोले यार ये देता नहीं वापस, हाँ। फिर वो ईश्वर प्रेमी क्या करेगा, अगर उसको कोई अर्जेंट काम है, उसकी बीवी बीमार है, उसके पास दवाखाने में जाने के लिए पैसे नहीं, तो ईश्वर प्रेमी क्या करेगा, उसको उधार देगा ही, उसको मालूम है ये वापस करेगा नहीं, ये लूटना हो गया, वो हो गया उसके लिए लूटना, और वही ईश्वर प्रेमी कहलाएगा। दूसरा और तीसरा बाबा ने बताया, चौथा कि जो दूसरों को दुखी देख के दुखी होता है और जो दूसरे को सुखी देख के सुखी होता है। क्या अमके के लड़के को नौकरी लग गई, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो अभी माँ बाप को सहारा मिल गया, ऐसा जिसको लगता है वो ईश्वर का प्रेमी ही ऐसी सोच रखता है। नहीं तो ये तो सोच आजकल ऐसी है, अरे यार उसके बच्चे को नौकरी लगी मेरे नहीं लगी, उसको दुख होता है, दूसरों को सुखी देख के उसको दुख होता है, और दूसरों को दुखी देख के उसको सुख होता है। अच्छा हुआ साला एक्सीडेंट हो, बहुत टंग कर रहा था, ये चाहे वो साला हिमालय पे जाके क्यों नहीं बैठता हो, या फिर वो दिन में 4 घंटे पूजा पाठ क्यों न करता हो, चाहे वो दोनों समय बाबा की प्रार्थना आरती क्यों नहीं करता हो, वो महीने में मेरा बात भी जाता हो, या बाबा को बहुत बड़े डोनेशन देता, मगर उसकी अगर सोच ऐसी है तो बाबा प्रेमी नहीं है। पकड़ में आ रही बात। और ये भी बहुत लोगों को आदत रहती, इससे बाबा ने मुझे मुक्त रखा, यार क्या मेरा नसीब बेकार है? उसके पास, मेरे दोस्त के पास 2 घर है, मेरे पास एक भी नहीं हुआ, मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। उसके लड़के को नौकरी लग गई, मेरे लड़के को नहीं लगा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। जो ऐसे रोते हैं वो ईश्वर के प्रेमी नहीं, वो ये सोचते हैं कि बाबा ने मुझे कितना अच्छा रखा है यार। लोग ऐसे हैं कि जिनको आंखें भी नहीं है, मुझे तो आंखें दी, हजारों लाखों से मैं भाग्यवान हूँ, ऐसी जिसकी सोच है वो ईश्वर का प्रेमी है। और फिर बाद में हमारी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, ये अच्छा स्ट्रांग है, तू दुबला है, ये बाबा की इच्छा समझ के भाई ऐसा ही बाबा ने मुझे रखा, ये मेरी यानी इसको समाधानी से और कंटेनमेंट से और धैर्य से, भाग्य से हम उसको सहन करके संतोष से स्वीकार करते हैं। अभी हमारे दूध वाले प्लास्टिक के झोपड़े में रह रहे, हाँ, तो ईश्वर ने हमको ऐसा रखा है, ये हमारा मतलब हमारे अच्छाई के लिए है। वो अगर जो संतोष से स्वीकार करता है वो भी ईश्वर का भक्त ही करता है, उसको समझ जाना कि ईश्वर का भक्त है। यानी बाबा की इच्छा है भाई, ऐसा है, खत्म। नहीं बच्चा हुआ नहीं हुआ, उसकी मर्जी है, बस उसको शरण जाता है और आनंद से रहता है, मेरे भलाई के लिए होगा। बाबा ऐसा तो करेगा नहीं कि वो कोई कसाई थोड़ी है कि तुमको तकलीफ देने को आएगा, वो नहीं, वो तो तकलीफ लेने को है भाई। उसने बोला है डिक्लेयर, 75% तकलीफ पूरी दुनिया की, चराचर की, यानी कीड़े मकोड़े से लेके तो पेड़ों तक के और
पापियों से लेकर संतों तक की तकलीफ उसने ले लिया है, पक्षियों के और जानवरों के भी। तो वो तो लेने के लिए आया, वो हमको क्यों पीड़ा देने लगेगा? वो तो हमारे कर्म के फल है। इंसान अपने कर्म के लिए दुख क्यों भोगता है? अपने लिए भोगता है इंसान। सदगुरु मानवता के लिए भोगता है, और अवतार चराचर के लिए भोगता है, सभी के लिए भोगता है। तो अभी जो अपनी स्थिति है वो संतोष से और धैर्य से जो स्वीकार कर लेता है, वो भी ईश्वर का प्रेमी होता है। और किसी भी प्राणी और किसी भी इंसान को बेमतलब हमारे वजह से पीड़ा न पहुँचे, ऐसी अगर जिसकी सोच है, वो भी ईश्वर का प्रेमी है। यही सही पूजा है। यही सही पूजा क्या है? पूजा यह है कि किसको नहीं दुखाना, इंसान हो या जानवर, कोई भी प्राणी को फुकट में नहीं दुखाना। यही सच्ची ईश्वर की पूजा है। तो वो ईश्वर का प्रेमी ही हो सकता है। जितने बातें अगर हम करते हैं, जो भी हमने तो बहुत छाप के विश्व संदेश के साथ ये छाप के बहुत बांटे। 10,000 में से 8,000 अभी उधर भेजे थे। कहाँ कुंभ मेला में। इसके पहले भी बहुत बांटे हैं। और डॉक्टर गुमले नागपुर के ये काम करते हैं, खुद छपाते हैं, कोई दूसरा कोई डोनर रहा है उससे छपाते हैं। ये पंकज लोंढे ने बेचारे ने 10,000 बाबा की जो जीवनी थी उसके बारे में बड़े वो पॉम्पलेट के उसने पैसे दिए, और 10,000 के हमारे जो बीसी ग्रुप है उसने दिए। ये बांटते। तो ईश्वर प्रेमी कौन है समझ जाना चाहिए। ये नहीं कि जो उपवास करता, ये नहीं कि जो हिमालय पे जाके बैठा है, ये नहीं कि जो व्रत करता सभी प्रकार के, ये नहीं कि जो 5 समय की नमाज अदा करता, मंदिरों में 2-2 घंटे पूजा पाठ करता या तीर्थाटन करता। ये ईश्वर प्रेमी के लक्षण बाबा ने नहीं बताए। हाँ, वो हो सकते हैं, उनके अंदर ये भी चीज़ें होंगी जो अपन ने अभी पढ़ी। ये अगर चीज़ें हैं तो वो ईश्वर प्रेमी हो सकता है। नहीं तो सिर्फ पूजा पाठ करने से, उपवास करने से, तीर्थाटन करने से कभी ईश्वर प्रेमी होता नहीं है। अवतार मेहर बाबा की जय।